आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी दास्तान जो ना सिर्फ डाउरी ग्रीडीनेस को बेनकाब करती है बल्कि हमारे समाज में फैली डोमेस्टिक वायलेंस की कड़वी सच्चाई को भी सामने लाती है। पायला गांव, मुरादाबाद, यूपी, यहीं की रहने वाली थी निक्की। 10 दिसंबर 2016 को उसकी शादी होती है ग्रेटर नोएडा के रहने वाले बिपिन भाटी से। शादी के समय निक्की के पिता भिखारी सिंह अपनी हैसियत से बढ़कर स्कॉर्पियो एसयूवी, रॉयल एनफील्ड बाइक, कैश और कुछ गोल्ड देते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद विपिन और उसका परिवार निक्की पर और पैसे लाने का दबाव डालना शुरू कर देता है। घर की 4 दीवारों में रोज झगड़े होते, चीखें सुनाई देती और निक्की पर ब्रूटल फिजिकल अब्यूज किया जाता। फिर शादी के 2 साल बाद 2018 में निक्की मां बनती है, एक बेटे को जन्म देती है। उसने सोचा शायद अब विपिन बदल जाएगा, शायद अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन वो गलत थी। वायलेंस और हैरेसमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। जब भिखारी सिंह को ये सब पता चला तो वो निक्की को अपने साथ गांव ले आए। लेकिन हमारे समाज में एक कड़वी सच्चाई है। नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा में शादी के बाद लड़की का लंबे समय तक मायके रहना समाज को कभी स्वीकार नहीं होता। और यही सोसाइटल प्रेशर, यही पंचायत के समझौते निक्की को फिर से उसके ससुराल भेज देते हैं। और यहीं से कहानी और भी डेंजरस मोड़ ले लेती है, क्योंकि विपिन की निक्की और उसकी बहन कंचन का सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपना ब्यूटी पार्लर चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात पर वो रोज निक्की से लड़ता और उसको बेरहमी से पीटता। इसी बीच कहा जा रहा है कि विपिन का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। जब भी निक्की इस बारे में सवाल पूछती, विपिन अपनी गलती मानने के बजाय उस पर हाथ उठाता। निक्की की बहन कंचन ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर निक्की के शरीर पर चोटों के निशान देखती थी, लेकिन पूछने पर निक्की हमेशा खामोश हो जाती और कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे ग्रीड बढ़ती गई, डिमांड्स बढ़ती गई। अब विपिन और उसका परिवार निक्की से मर्सिडीज कार या 60 लाख कैश की मांग करने लगे। और फिर आया 21 अगस्त 2025 का वो दिन जिस दिन से निक्की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन विपिन और निक्की में फिर से जोरदार झगड़ा हुआ। शोर सुनकर विपिन की मां दयावती भी कमरे में आ गई। दोनों ने मिलकर निक्की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन असली खौफनाक मोड़ तब आया जब दयावती अंदर से एक फ्लेमेबल सब्सटेंस लेकर आई। उससे निक्की को भिगो दिया गया और फिर आग लगा दी गई। घर चीखों से गूंज उठा और उसी वक्त निक्की की बहन कंचन, जिसकी शादी विपिन के भाई रोहित से हुई थी, वो भी निक्की के साथ उसी घर में रहा करती थी, उसने अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड कर लिया। जली हुई निक्की को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि निक्की ने वहीं दम तोड़ दिया। 23 अगस्त को कंचन की कंप्लेंट पर पुलिस ने विपिन को अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब उसे क्राइम स्पॉट पर प्रूफ कलेक्शन के लिए लाई तो विपिन ने वहां से एक पुलिस ऑफिसर की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सिरसा चौक पर पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। गोली विपिन के पैर में लगी और उसे दोबारा गिरफ्तार कर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने विपिन की मां दयावती, भाई रोहित और पिता सत्यवीर को भी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन शौक देने वाली बात यह है कि विपिन को आज भी कोई पछतावा नहीं है। हॉस्पिटल में उसने मीडिया से क्या कहा, आप देखिए। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। दूसरी तरफ निक्की का 8 साल का मासूम बेटा, जिसने अपनी मां को जलते हुए अपनी आंखों से देखा, वो आज भी सदमे में है। निक्की के पिता भिखारी सिंह की कानून से सिर्फ एक ही मांग है, विपिन और उसके पूरे परिवार को फांसी की सजा मिले, ताकि कोई और निक्की जैसी दर्दनाक मौत ना झेले। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उस पूरे समाज की है जहां डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बुराइयां आज भी जिंदा हैं। अब ये केस अदालत में है, जजमेंट जो भी आए, लेकिन सच यही है कि निक्की अब कभी वापस नहीं आएगी। आपकी क्या राय है इस केस पर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए।